जय हिंद। आज के क्लास में हम लोग मैनेजमेंट में थर्ड यूनिट का स्टार्ट कर रहे हैं, यानी ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट यानी कि थर्ड यूनिट। तो आप सभी स्टूडेंट को वेरी वेरी कंग्रेचुलेसन कि आप लोगों का मेहनत के बदौलत हम लोगों ने आपका सेकंड यूनिट समाप्त कर दिया। मैनेजमेंट का करीब करीब 40% आपका सिलेबस समाप्त हो गया। उसके बाद जब थर्ड यूनिट हम लोग कवर कर लेंगे तो हमारा 50% आपका सिलेबस कंप्लीट होगा। तो आप सभी सारे स्टूडेंट को बहुत बहुत बधाई कि आप लोग के सपोर्ट के चलते हमारे जब आप सपोर्ट कीजिए खुद हम सबको, तो हम भी हम लोग का भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको हम सपोर्ट जरूर करेंगे, है ना। तो हम लोग थर्ड यूनिट में आज पढ़ना है ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट। तो ऑर्गेनाइजेशन का अर्थ क्या होता है तो हम लोग समझेंगे, लेकिन मैनेजमेंट के हम लोग के बारे में जानते हैं कि चीजों को मैनेज करना है मैनेजमेंट कहलाता। तो ऑर्गेनाइजेशन का अर्थ क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या होता है समझेंगे। तो ऑर्गेनाइजेशन का सबसे पहले उसको डिफिनेशन देखेंगे। तो कहता है इट इज डिफाइंड एज द ग्रुप ऑफ मेंबर वर्किंग टुगेदर इन ए कोऑर्डिनेशन फॉर ए कॉमन पर्पस और गोल। कहता है कि एक तरह के जैसे ऑर्गेनाइजेशन एक ग्रुप ऑफ मेंबर है, कई सदस्यों का ग्रुप है जो काम करता है एक टुगेदर यानी एक साथ काम करता है, कोऑर्डिनेशन बनाकर यानी एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करके उसका किस पे वर्क करता है तो उसका कॉमन एक गोल होता है ना। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का एक कॉमन गोल होता है, उस पर वर्क करता है। जैसे कोऑर्डिनेशन से एक बात याद होगा कि जब बिहार असेंबली हुआ था 2020 से पहले, तो जीतनराम मांझी यानी बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री उन्हीं महागठबंधन यानी तेजस्वी यादव के साथ थे। तो उन्होंने जब तेजस्वी यादव के साथ थे तो तब उन्होंने बार बार उनको, आप अगर न्यूज से आप जुड़े होंगे तो आप सुने होंगे कोऑर्डिनेशन 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 और कोऑर्डिनेशन, बार बार वो कोऑर्डिनेशन का जिक्र करते थे। यानी कहने का अर्थ हुआ कि कोऑर्डिनेट जो भी महागठबंधन के टीम में वर्क पार्टियां थी सभी एक दूसरे कोऑर्डिनेट बना के काम करे, जिससे हम लोग अच्छे से अच्छे गोल को अचीव कर पाए, है ना। खैर उसी कोऑर्डिनेशन की वजह से तेजस्वी एक सरकार में नहीं आ पाया, जनरली वो तो अलग बात है। लेकिन मांझी का कहना था कि कोऑर्डिनेशन से ही किसी भी ऑर्गेनाइजेशन यानी संस्था का विकास हो सकता है। हम लोग का जो भी ऑब्जेक्टिव है यानी बिहार में हम लोग का सत्ता में आना है, तो कोऑर्डिनेशन बनाकर हम लोग किसी भी वर्क करेंगे। तो ठीक उसी प्रकार ऑर्गेनाइजेशन का अर्थ होता है कि जो भी वहाँ पीपल काम कर रहा है टीम, तो उसको टीम को एक साथ टुगेदर तो काम करना ही करना है, लेकिन एक दूसरे के साथ जो भी टीम वर्क एम्प्लॉय काम कर रहा है तो उसके साथ कोऑर्डिनेशन बनाकर काम करना है, जिससे हम लोग कम से कम समय में गोल को अचीव कर पाए। फिर कहता था ऑर्गेनाइजेशन कंसिस्ट ऑफ पीपल who carry out the different tasks with the organization to achieve their organization। कहता है कि ऑर्गेनाइजेशन कंसिस्ट करता है पीपुल कैरी आउट डिफरेंट टास्क, अलग अलग पीपुल को यानी कि अलग अलग लोगों को टास्क दे दिया जाता है और जो एक दूसरे कोऑर्डिनेट बनाकर और जो ऑर्गेनाइजेशन का गोल होता है उसको अचीव करने में। तो हम लोग का समझा कि ऑर्गेनाइजेशन क्या है, तो कई लोगों का एक समूह का ग्रुप है ना, जो वर्क करता है उस ऑर्गेनाइजेशन में एक साथ, कि केवल साथ ही नहीं कोऑर्डिनेट करके कि आप ये चीज कर रहे तो आप ये कर रहे, है ना, जिससे कम से कम में कोऑर्डिनेट बनाकर उस और संस्थान का जो भी गोल हो या ऑब्जेक्टिव हो उसको अचीव कर पाए। तो एग्जांपल देख लीजिए, जैसे एनी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट हो गया, कोई भी सरकारी संस्थान है तो ये ऑर्गेनाइजेशन का काम में आती है। रेलवे हो गया, जैसे DRD हो गया, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑफिसर हो गया, फिर आपका इसरो हो गया, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन हो गया, है ना। फिर आपका टाटा हो गया, फिर NTPC नेशनल थर्मल पावर प्लांट कॉर्पोरेशन हो गया। उसके बाद एनी इंस्टीट्यूट जैसे राय ऑनलाइन अकेडमी, हमारा चैनल भी हमारा एक संस्था भी एक ऑर्गेनाइजेशन का काम ही करता है। ETC कुछ भी एग्जांपल ले सकते हैं। तो ये था आपका ऑर्गेनाइजेशन। जैसे मान लीजिए हमारा ऑर्गेनाइजेशन है तो इसको वर्क करने में यानी कि हमारा जो हम लोग क्यों उसको पार करने यानी कि ऑर्गेनाइजेशन क्यों ओपन किए हैं, तो हम लोग का एक उद्देश्य है कि हम लोग उद्देश्य को कर एक अच्छे से अच्छे क्वालिटी में निःशुल्क शिक्षा हम लोग प्रदान करें, ताकि अधिक से अधिक बच्चा इससे जुड़ सके, है ना। तो सबसे पहले हम लोगों ने देखा कि ऑर्गेनाइजेशन क्या है, तो समझ लिए। तो क्या क्या अगर मान लीजिए हमारा ऑर्गेनाइजेशन का उद्देश्य है कि अच्छे से अच्छे लोगों को शिक्षा दे सके, क्वालिटी शिक्षा एजुकेशन, तो हम लोगों का कुछ कुछ तो स्टेप फॉलो करना ही पड़ेगा। तो वैसा ही स्टेप, जैसे हम लोग अगर सबसे पहले हम लोग को ऑब्जेक्टिव बनाना है कि हम लोग का ऑब्जेक्टिव क्या है, यानी हमारे चैनल का ऑब्जेक्टिव क्या है, तो फ्री में एजुकेशन देना है, साथ ही अच्छे क्वांटिटी का एजुकेशन देना है। दूसरा, अगर हम लोग का ऑब्जेक्टिव निकाल लिए कि हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, तो पढ़ाना है। तो उसके बाद हम लोग को एक्टिविटी में जो क्रियाकलाप करना है, जैसे हमको किस तरह से वर्क करना है, तो एक्टिविटी भी तैयार करना होगा। वो एक्टिविटी तैयार करने के बाद उस एक्टिविटी को यानी
को ग्रुपिंग में बांट देना है, यानी अलग अलग लोगों को बांट देना, जैसे टीचर को बांट देना, फिजिक्स वो पढ़ाएंगे, केमिस्ट्री वो पढ़ाएंगे, मैथ वो पढ़ाएंगे और हिस्ट्री हम पढ़ाएंगे, है ना। तो ये हो गया आपका। तो वही कहता कि स्टेप फॉलो, क्या स्टेप हम लोग फॉलो करेंगे जिससे ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव है या गोल है उसको कम से कम में अचीव कर पाए, है ना, कम से कम में उसका उद्देश्य जो भी है ऑर्गेनाइजेशन का उसको हम लोग पहुंच पाए। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे स्टेप इन ऑर्गेनाइजेशन। तो कहता पहला डिटरमाइनेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव, यानी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का पहले ऑब्जेक्टिव को तलाश कीजिए कि आपका क्या ऑब्जेक्टिव है। जैसे हमारा संस्थान है तो हम लोगों के क्या ऑब्जेक्टिव है, शिक्षा, निःशुल्क शिक्षा प्रदान करना। तो हम लोगों का ऑब्जेक्टिव मिल गया कि हम लोग को शिक्षा देना है, तो एजुकेशन देना है, तो शिक्षा हम लोग ऑब्जेक्टिव मिल गया। उसके बाद सेकंड कहता है कि ऑब्जेक्टिव डिटरमाइनेशन ऑफ एक्टिविटी, अगर हम लोग को शिक्षा देना है तो उसमें जो भी क्रियाकलाप करनी होगी तो उसको हम लोग करेंगे, है ना। चीजों को अलग अलग, यानी कि हम लोग जो भी वो है गोल को, यानी कि हम ऑब्जेक्टिव को जो करने में पहुंचते, यानी कि हमारा ऑब्जेक्टिव मान लीजिए कि यहाँ है और यहाँ पहुंचने में तो जो भी बीच में क्रियाकलाप करनी होगी ऑब्जेक्टिव को हम लोग को पाने के लिए तो उसको करना होगा। और साथ ही आपका होगा जो मान लीजिए ऑब्जेक्टिव मिल गया, उसके बाद एक्टिविटीज हम लोग को पता चले कैसे हम लोग कार्य करेंगे कि हम लोग कम से कम समय में गोल को अचीव कर पाएंगे, हो गया। उसके बाद हम लोग जो भी टास्क है अलग अलग टास्क को अलग अलग लोगों के बीच बांट देंगे। जैसे अगर कोई अच्छा है मैथ पढ़ाता है तो मैथ दे देंगे, केमिस्ट्री तो केमिस्ट्री, फिजिक्स तो फिजिक्स, हिस्ट्री, है ना, मैनेजमेंट तो मैनेजमेंट, अलग अलग चीजों को हम लोग बांट देंगे जिससे कम समय में हम लोग अच्छी से गोल को अचीव कर पाए। फिर आपका चौथा हो गया, अगर किसी व्यक्ति को काम को बांट दिए तो उसको एक अधिकार ड्यूटी दे देंगे कि आपका जो उस फील्ड में आपका जो भी तैयार करना है, जैसे फिजिक्स के टीचर को दे देंगे कि आप इस फील्ड में जो भी करना तो आप असाइनमेंट तैयार कर लीजिए, क्या क्या आपको सही से क्या क्या आपको वर्क करना है, क्या नहीं करना है, क्या आपको करेंगे कि जिससे हम लोग कम समय में गोल को अचीव कर पाए। जब ये सारा चीज हो जाएगा तो हम लोग उसके बाद जब उसको दे दिया जाएगा तो उसका एक रिस्पॉन्सिबिलिटी और एक, है ना, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उस व्यक्ति का अधिकार भी दे देंगे, यानी अथॉरिटी भी मिल जाएगा कि आप उस क्षेत्र में, यानी फिजिक्स के क्षेत्र में आप कुछ भी करने को आपका अधिकार दे दिया गया कि आप कुछ भी कर सकते हैं, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन का विकास करने के लिए, यानी राय ऑनलाइन एकेडमी को विकास करने के लिए आप फिजिक्स या हिस्ट्री में जो भी अलग अलग डिपार्टमेंट दे दिया गया आप उसमें कुछ भी सुधार कर सकते हैं जो आपको गलत लगे, या कुछ को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, यानी आपको अगर लगता है कि कुछ चीजों को जोड़ना चाहिए जिससे हम लोग को अच्छा इफेक्टिव मिल सके तो ये भी कर सकते हैं। और साथ ही आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दिया गया है कि आपको जवाबदेही भी होना चाहिए कि अगर आपको मान लीजिए हम हिस्ट्री पढ़ा रहे हैं या फिर आपका मैनेजमेंट पढ़ा तो हम लोग को एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको फिक्स समय में कोर्स को कंप्लीट कर दे, है ना। यानी कि आपका 6 से 7 महीना 8 से 9 साल भर ही मैनेजमेंट पढ़ाने में लगा देते नहीं, आपका हम लोग का एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम कम से, यानी आपको जो भी आपको समय बता दिए उसको समय में हम लोग को उस काम को पूरा करना है, यानी कि जो भी काम दे देंगे उसको काम करना है। फिर आपका प्रोवाइडिंग फिजिकल एंड प्रॉपर इन्वायरमेंट, अगर हम लोग को दे दिए है क्रियाकलापों को बांट देना है तो उसके बाद अगर हम वर्क करेंगे तो सही इन्वायरमेंट चाहिए वर्कर को। तो इस ऑर्गेनाइजेशन में, यानी संस्थान में, तो अच्छे से टीचर अगर वर्क करेंगे तो वहाँ जो अच्छा एक इन्वायरमेंट, प्रॉपर इन्वायरमेंट होना चाहिए ताकि वहाँ आवाज बाहर से आवाज ना है, हीटिंग का इफेक्ट ना हो, कूलिंग का इफेक्ट नहीं हो, है ना, वो हो गया। आपके बाद वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होना चाहिए, वहाँ जो पेन हो गया, बोर्ड हो गया, ये सब जो भी कैमरा हो गया, यानी कि जो भी आपका हो गया, आपका ग्राउंड हो गया, ग्राउंड रूम हो गया, है ना, जो भी आपका जो भी एक्टिविटीज क्रियाकलाप जो करने हैं तो वहाँ फिजिकल इन्वायरमेंट अच्छे से हम लोग को देना होगा। तो हम लोगों ने समझ लिया कि क्या क्या स्टेप को फॉलो करेंगे तो हम लोग को गोल को अचीव कम समय में कर पाएंगे। तो हम लोग समझते हैं कि पहला हो गया स्टेप इन ऑर्गेनाइजेशन में डिटरमिनेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव, कहता है कि ऑब्जेक्टिव डिसाइड द पर्पस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जिसका भी ऑब्जेक्टिव है उसका डिटरमाइन करता है। द ऑब्जेक्टिव शुड बी क्लियर, प्रिसाइज एंड कंप्लीट बिकॉज इंटायर ऑर्गेनाइजेशन इज used to build around the objective of enterprises, यानी कि उसका जो भी ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव है उसको जो भी हम पहले डिटरमाइन करेंगे क्या क्या हमको चाहिए क्या नहीं चाहिए, है ना। उसके बाद आपका सेकंड में डिटरमाइनेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव, अगर सॉरी एक्टिविटी, तो अगर ऑब्जेक्टिव पहला में हम लोग को मिल गया कि हम लोग को एक पढ़ाना है तो उस ऑब्जेक्टिव को पाने में जो एक्टिविटीज को क्रियाकलाप को करना हो तो उसको करेंगे। तो कहता है कि द नेक्स्ट स्टेप इज डिटरमाइनेशन ऑफ एक्टिविटी नीड टू फुलफिल द
फुलफिल द ऑब्जेक्टिव, यानी ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के जो भी हमको क्रियाकलाप करना पड़ेगा उसको हम करेंगे। द वर्क लोड इज ब्रोकन डाउन द इन कंपनी एक्टिविटी डन दैट आर टू बी प्रिपेयर बाय द ऑल इम्प्लॉयड, यानी जो भी हम वर्कर यानी हमारे संस्थान में जो भी स्टाफ काम करेंगे, साथ ही जो टीचर काम करेंगे है ना, उसको सभी को एक साथ मिलकर परफॉर्मेंस करना है। फिर तीसरा आप ग्रुपिंग द जॉब एंड मेकिंग द डिपार्टमेंट, उसके बाद हम लोग अगर एक्टिविटीज में हो गया तो उसको डिपार्टमेंट अलग अलग लोगों के साथ बांट देंगे। तो कहता है आफ्टर डिवाइडिंग द वर्क इन सिमिलर द रिलेटेड सिमिलर एंड द जॉब्स आर ग्रुप टुगेदर अंडर वन डिपार्टमेंट, द ग्रुपिंग ऑफ जॉब्स कैन बी डन बाय द ऑर्गेनाइजेशन इन डिफरेंट वे बट कॉमन टाइप्स आर। तो कहता है अलग अलग लोगों को बांट देना। फिर कहता है असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज, फिर कहता है असाइनमेंट ऑफ ड्यूटी में एक अच्छा सा ड्यूटी तैयार करना और उसको उसी पीपल को देंगे काम जो उसमें एक्सपर्ट हो। जैसे फिजिक्स पढ़ाने में हम एक्सपर्ट हैं तो फिजिक्स हम ही को पढ़ाएंगे, हिस्ट्री में हम पढ़ाएंगे है ना, जो भी टीचर एक्सपर्ट होगा उसी को एक्सपर्ट में दिया जाएगा। तो कहता है आफ्टर डिवाइडिंग द ऑर्गेनाइजेशन इनटू द स्पेशल डिपार्टमेंट द वर्क असाइंड अकॉर्डिंग टू द देयर स्किल, यानी जहां आपका स्किल है, क्वालिफिकेशन एंड एबिलिटी, आपका क्या क्या क्षमता है उसको दे देंगे। पांचवा होगा गिविंग अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो अथॉरिटी मीन्स पावर टू मेक डिसीजन, आपका डिसीजन लेने का क्षमता दिया गया। रिस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स टू कंप्लीट देयर असाइनमेंट टू गिवन जॉब, यानी कि जो भी गिवन टाइम यहाँ होगा गिवन टाइम। फिर कहता छठा में प्रोवाइडिंग फिजिकल फैकल्टी एंड प्रॉपर एनवायरमेंट, कहता फिजिकल फॉर फैकल्टी मीन्स इंफ्रास्ट्रक्चर मशीन टूल्स राइट इन हो गया। उसके बाद राइट एनवायरमेंट हो गया मीन्स प्रॉपर लाइटिंग होना, अच्छा से लाइटिंग होना चाहिए। अगर अंधारा हो जाएगा तो काम करने में मन नहीं लगेगा, यानी काम सही से हो नहीं पाएगा। अगर अधिक लाइट होगा तो आंख पर रोशनी अधिक पड़ेगा तो जिससे हम लोग वर्क सही से नहीं होता। प्रॉपर होना चाहिए जिससे वहाँ जो ह्यूमन बींग काम कर रहा है वो अच्छे से काम कर सके। फिर वेंटिलाइजेशन हो गया, फिर हीटिंग हो गया, अधिक तापमान का चीज नहीं होनी चाहिए। फिर कूलिंग, अगर ज्यादा कूलिंग नहीं होना चाहिए। फिर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी का ध्यान में रखकर होगा। तो ये आपका थर्ड यूनिट था जिसको हम लोग ने समझा। उसके बाद हम लोग क्या क्या अगला नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे, तो आप अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। और चूंकि आपको अच्छा लगा तो अधिक से अधिक शेयर किया। अगर नया स्टूडेंट तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तब तक आज का क्लास हम लोग यहीं तक देते हैं, तो मिलेंगे फिर नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए जय हिंद।